हैं, लेकिन देवी धुंधली जी का स्वभाव बड़ा क्रूर है। समय अपनी गति से चलता रहा। पुत्र प्राप्ति के सारे साधन एक एक करके महाराज आत्मदेव जी ने संपादित किया, लेकिन कोई बेटा नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन गांव में संतों का कुछ समुदाय आया। संतों ने आकर के महाराज आत्मदेव जी के घर पर भोजन प्रसाद पाया और उनकी व्यथा का कारण पूछा। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज सब कुछ मेरे पास है, लेकिन कोई बेटा नहीं। पुत्र से ही कल्याण होता है, उद्धार होता है। पुत्र नामक नरक से जो उद्धार करे उसी का नाम पुत्र होता है। महाराज मैं सोचता हूं हमारी अधोगति ना हो जाए, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। संतों ने कहा, प्यारे पुत्र से ही कल्याण होगा, ऐसी बात मन में नहीं सोचना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा से सूत्र भी मिल रहा है, कभी विश्वास से दुखी मत होना। तमाम लोगों को देखा गया है, एक नहीं 5-5, 7-7, 10-10 पुत्रों के माता पिता होते हैं, लेकिन उनके कष्ट का पारावार नहीं होता है। और तमाम लोगों को ऐसे देखा गया है कि उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं है, लेकिन समाज में किसी को अपना बेटा बना लिया, किसी को अपना पुत्र मान लिया, उद्धार हो जाता है। और सबसे बढ़िया संबंध तो मेरे भगवान का है। भगवान को ही बेटा मान लिया जाए, भगवान को ही पुत्र मान लिया जाए, तो भगवान पुत्र बन करके ही हमारी रक्षा करेंगे। हैं? इतने लोग बैठे हो ना, और अभी किसी से कह दो मम्मी क्या हालचाल है, तो सम्मान की बात अलग, नहीं दाहिना हाथ घुमा देगा तुझे मैं मम्मी दिखाई पड़ता हूं। लेकिन मेरा भगवान कहता है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। किसी पुरुष को माँ कह दीजिए, मम्मी कह दीजिए, झगड़ा कर लेगा, लेकिन हम भगवान को सबसे पहले माँ कहते हैं और भगवान सुन करके प्रसन्न हो जाता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव। आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो। सुन करके मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना आज की यही है कि मुझे सब पर तो विश्वास होता है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता है। एक काम याद रखना प्यारे, जितना विश्वास एक नाई पर हम लोग करते हैं, उसका आधा विश्वास अगर भगवान पर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा बाबू, बेड़ा पार हो जाएगा। इस समय गर्मी का मौसम है, जाते हैं लोग सेव करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई की दुकान पर बैठे, उसने स्विच ऑन कर दिया, फर्राटा चलना प्रारंभ हो गया और वो दाढ़ी सही कर रहा है। और कहीं ऐसे करते करते उसका दिमाग खराब हो जाए और छुरा ऐसे ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा। क्योंकि आप तो सो गए हो ना, बढ़िया सी हवा चली और पीछे सिरहाना लगा हुआ है, आप सो रहे हो और वो ऐसे के बजाय ऐसे कर दे, कौन बचाएगा। लेकिन आपको विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेगा। मैं बैठ गया हूं, उसका दिमाग सही रहेगा, ऐसा नहीं करेगा। हे बाबू, इसका आधा विश्वास अगर भगवान पर कर लिया जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। वहां पर हम पंडितों की भाषा में उलझ जाते हैं। पंडित जी ने कहा है, कहा होगा, सब लोग कहते हैं, लेकिन इसमें लोगों की गलती नहीं होती है। कुछ पंडित जी कहने भी बड़े माहिर होते हैं, ऐसा ऐसा कह जाते हैं कि सुनने वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। कहने की भी सीमा होती है। भगवान की महिमा का बखान वही जिह्वा कर सकती है, जिस जिह्वा पर सदा भगवान का नाम नर्तन करता होगा। वो भगवान की महिमा को अपनी सीमा में रह करके कहेगा, भगवान की महिमा को मर्यादा में रह करके कहेगा। और जिसकी वाणी स्वतंत्र हो चुकी है, निर्बाध गति से हमेशा प्रलाप किया करती है, वो ऐसा कुछ कहे जाते हैं कि सुनने वालों को विश्वास भी नहीं होता है और वही धीरे धीरे समाज में फैल जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कोई बाबा पैदा हुए थे, अरहर में पैदा हुए थे कि मक्का में पैदा हुए थे, भगवान जाने कौन से बाबा। ट्राली में लोग बैठ करके जाते थे
अभी हाल ही में कोई बाबा आए थे जो पानी पिलाते थे और एक कोई फोटो रखा जाता था, उसी के सामने बैठते थे। ना जाने कितनी माताओं बहनों बच्चियों की चैन गायब हो गई, हाथ की अंगूठी गायब हो गई, इतनी भीड़। हमारी गांव की श्रीमती जी गई थी, उनकी जंजीर कम से कम 2 तोले की थी और उसी भीड़ में किसी ने हर हर महादेव कर दिया। ये क्या है? प्रलाप है। ऐसा मत कह दो कि जो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी सोच करके हंसें, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, हर लोग पढ़े लिखे हैं, माताएं बहनें बच्चियां बहुएं सब पढ़ी लिखी आती हैं। तो भगवान की महिमा को भी मर्यादा में रह करके कहो, जो सुनने में लोगों को विश्वास आवे, विश्वास लगे। ऐसा मत कह दो कि मैंने वहां जाकर के देखा था, सब लोग गए और वहां एक धार निकलती थी पानी की, उसका एक छींटा अगर पड़ जाए व्यक्ति करोड़पति हो जाता था। अरे भैया, सुनते ही ना जाने कितने लोग पहुंच गए छींटा पाने के लिए। ये जगह हम लोग कथा कर रहे थे, सुनने में इतना भद्दा लगा, क्या बताया जाए। लोग बताए कि महाराज एक बाबा जी आए हैं और फला गांव में रहते हैं, वो सुबह दातून करके वो जो जीभ से छीलते हैं ना, उसको छील करके फेंक देते हैं और उसको झपटने के लिए भीड़ लगती है महाराज। उसको जो एक कण पा लेता है, ऐसा प्रमाण आया है कि उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। बताओ हाल। अब ऐसे ऐसे लोग सुन लेंगे, ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा। संतों ने बहुत मर्यादा में रह करके बताया, लेकिन कहीं कहीं बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनको जो अपनी मर्यादा से बाहर रह करके बहुत कुछ बता देते हैं, उनके लिए उसी में से कोई एक यमराज पैदा हो जाता है। एक बाबा एक गांव में गए थे और बगिया में लगाया अपना आसन, बैठे, क्या बात है, लोगों को भूत भविष्य वर्तमान बताना प्रारंभ किया। ना जाने कितना धन वहां से आ गया बाबा जी के पास। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का तुरंत दिमाग लगा दिया, कहा अच्छा, हमारे गांव को इतने सुंदर ढंग से आप लूट रहे हो, इतने सरल लोग हमारे गांव के हैं और समझ नहीं पा रहे। उसने जाकर के गांव में कह दिया, अरे आप लोग मूर्ख हो, बाबा जी की जो जटा है, बाबा जी के जो बाल हैं, एक बाल अगर कोई पा गया और ला करके अपनी तिजोरी में रख दिया तो जान लीजिए आजीवन धन उसके यहाँ घटने वाला नहीं। आप सुबह की बेला में बाबा जी से बाल मांगने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इतने लोग कि बाबा के सिर में उतने बाल ही नहीं थे जितने मांगने वाले। उन लोगों ने सोचा कि मांगने के चक्कर में पड़ोगे, पीछे पड़ जाओगे। तुरंत बाबा को पटका, एक एक बाल उखाड़ना सिर का प्रारंभ कर दिया, सिर में एक बाल नहीं छोड़ा। बाबा जी बेचारे चिल्ला करके वहीं हर हर महादेव हो गए। तो इस तरह से उल्टी सीधी बात बताने वाले लोग अगर कहीं मिल जाएं तो इस तरह से सेवा करनी चाहिए। संतों का जब आगमन होता है, आपको कोई उपाय बताएंगे प्यारे, मर्यादा में रह करके बताएंगे, मर्यादा में। आत्मदेव जी से लोगों ने बहुत कुछ बताया और जब संतों का दल पहुंचा तो कहा, महाराज आपको पुत्र प्राप्ति का एक साधन मैं बताऊं, आप आम के वृक्षों का रोपण करवा दीजिए और ऐसी जगह पर वृक्षों को लगवाएं जहां पर रास्ते चलने वाले तमाम लोग आए जाएं, आम का फल पक करके गिरे और कोई व्यक्ति उठा करके पाले तो उसको खाने के बाद उसके मन से वाह निकलेगी और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी ने वैसा ही किया है। वृक्ष पलते हैं, बढ़ते हैं, बौर आता है और उसमें अमियां भी लग जाती हैं, लेकिन जब परिपक्व होने का नंबर आता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा, महाराज अगर आप पौशाला बनवा दें, कुआं खुदवा दें, बावली बनवा दें, आपका उद्धार हो जाएगा। सब कुछ किया, कोई लाभ नहीं मिला। एक बार संतों का दल आया, उन्होंने कहा, महाराज अगर आप गौ की सेवा करें, किसी गौ माता को ला करके सेवा करना प्रारंभ करें तो आपको गोपाल प्राप्त हो जाएगा। गाय की सेवा से गोपाल आता है। जिन गौ माताओं की आज हमारे समाज में बड़ी दुर्दशा है, व्यासपीठ के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, गौ माताओं के ऊपर जो पाप इस समय हो रहा है, इससे गौ माता बहुत दुखी हो रही है। गाय, गंगा, गौरी, ये तीन ऐसी हैं कि इनका साप और आशीर्वाद दोनों लगता है। जब तक गौ माता के थन में दूध है तब तक दोहन करके उनका अमृत रस पाते हैं और जैसे दूध देना बंद किया खूंटे से बाहर कर देते हैं। भूख बहुत परेशान करते बाबू।
आपको अगर 2 दिन भोजन न मिला हो, कोई भी पाप करने से संकोच नहीं करोगे। उसी प्रकार खेतों में लोग कंटीले तारों को चारों तरफ से बांध दिया है और गौ माताएं भूख से पीड़ित होती हैं और उस कंटीले ब्लेड की परवाह न करके सिर को डाल देती हैं। पीछे से कोई हट करता है, मारे डर के सिर निकालती हैं और उसी ब्लेड में जाकर के गला कट जाता है। बहुत पाप समाज में हो रहा है। इतनी गायें नहीं छूटी हुई हैं जितने समाज में लोग रहने वाले। एक एक गाय को पकड़ करके अगर बांध लिया जाए, उनको थोड़ा सा भूसा दे दिया जाए, पाकर के प्रेम पूर्वक आपके दरवाजे पर बैठ करके आपके लिए आशीष की कामना भगवान से करेंगी, लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं। प्लास्टिक की गाय बनाकर, पत्थर की गाय बना करके गाय का गुल्लक लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसे ऐसे मठाधीश भी हैं, आश्रम संचालित कर रहे हैं, वो गाय का गुल्लक बना करके लोगों में बांट रहे हैं। इसमें पैसा डालो और ये हमारे आश्रम पर भेज दीजिएगा, वहाँ गौ माता की सेवा होगी। यहाँ देखो ग्रामीण अंचलों में गौ माता की क्या दुर्दशा है। शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कोई दवा डालने वाला नहीं। और वहाँ गौ सेवा के नाम पर हजारों में लाखों में चंदा जा रहा है। मत देना, एक गाय पकड़ करके सेवा करना प्रारंभ कर दो, सारा सुख वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं प्रमाण बताऊं, बालपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, हमारे आदरणीय भैया सोनू जी को पता होगा, बबड़ेरा गांव सभा। एक महोदय हैं जिनको करीब में 20 वर्ष हो गया था, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, कोई बेटा बेटी नहीं थे उनके पास। बंबई में रहते हैं आज भी। किसी ने बता दिया कि महाराज आप गाय की सेवा करना प्रारंभ करो, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो गाय की सेवा क्या, उन्होंने छोटा मोटा गौशाला ही बना लिया। आज भी उनके गौशाला में 2-4 गायें हैं और उसके लिए उन्होंने एक लेबर रखा है, वो सेवा करता है, समय से चारा पानी देता है। 1 वर्ष भी नहीं बीता, अद्भुत पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। वो बालक आज 5 वर्ष का हो गया। प्रमाण है कि जो गाय की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, और जो गाय के साथ पाप करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। आज देखने में भले ही अच्छा लग रहा है कि किसी ने देखा नहीं, अपने खूंटे से हमने खोल करके हाँक दिया है, जा करके चाहे जो उनकी दशा हो, लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। और जो गौ माताएं तार से कटती हैं तो क्या उनको आशीष दे रही होंगी वही जाने। लेकिन विडंबना क्या है, हमारी जन्मदात्री माँ और गौ माता ये दोनों किसी को साप नहीं देती हैं। सारे कष्ट को स्वयं सह लेंगी लेकिन किसी को साप नहीं देंगी। हमारा धर्म बनता है कि इनके साथ अन्याय ना होने पावे। हम कमर कसें, एक एक गाय की सेवा करना प्रारंभ करें। समाज में तमाम गायों के साथ जो ये पाप हो रहा है सता बंद हो जाएगा। महाराज आत्मदेव जी ने गौ माता की सेवा करना प्रारंभ किया। गौ माता भी बंध्या हो जाती हैं। अब तो बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन मन में सोचा कि अब अपने राम रहेंगे ही नहीं, जा करके आत्महत्या कर लेंगे। धुंधली देवी से कहा, जी सुनती हो, लाओ मेरे बैग को उठाओ, झोला को उठाओ, मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। धुंधली देवी जी ने कहा, आपने कई बार कहा है, करते कहाँ हो। समाज में तमाम ऐसे लोग भी रहते हुए कि अगर पत्नी के सामने कहीं झूठा मूठा भी कह दें तो देवी जी कहती हैं कि सिर्फ कहते बरो, करत नहीं हो। महाराज आत्मदेव जी झोला लेकर के चल पड़ते हैं। पूरे रास्ते मन में चिंतन होता है, या तो पुत्र प्राप्ति का साधन मिलेगा या तो आत्महत्या कर लेंगे। कुछ दूर जाने पर महाराज आत्मदेव जी को प्यास लगती है। ये श्रीमद् भागवत की दूसरी प्यास है। जैसे सरिता को देखा, हाथ में जल लिया है, पीने को होते हैं, होष्ठ का संकेत अंजलि को होता है। तुरंत जल में देखा कीड़े पड़ गए, जल को वहीं पर फेंक दिया। पास ही में एक शिलाखंड है, उसी पर अपने सिर को पटक पटक करके महाराज आत्मदेव जी रोने लग जाते हैं। सामने देखा एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है महाराज, इतना क्यों दुखी हो। पंडित जी ने कहा, महाराज दुखी ना हूं तो क्या करूं, सब कुछ विधाता ने हमको दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, उसी को पाने के लिए मैं आया था और इतना पापी हो गया महाराज। जिन जल को लेकर के मैं पीना चाहता हूं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब तो अपने राम इस शरीर में प्राण नहीं रखेंगे। सन्यासी ने कहा, महाराज आप इतना क्यों परेशान हो रहे, क्या पुत्र से ही कल्याण होगा।
इस संसार में तमाम लोगों को ऐसे देखा गया है जिनके पास बेटा नहीं था, उनके भगवान ही बेटा बन करके आए, उनको उद्धार करके चले जाते। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद त्यज संसार वासनम। इस संसार में केवल भगवान है अथवा भगवान का नाम है, उनको याद करो, उनको स्मरण करो, वही बेटा बन करके आपके पास आएंगे। आत्मदेव जी ने कहा महाराज जाके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पराई। आप तो सन्यासी हो, आपके पास तो कोई परिवार है नहीं, अपने तो कह के फुर्सत पा गए, मुझको ताना मारने वाले संसार में कितने लोग हैं महाराज, हमको पता है। सुबह अगर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ ना, लोग रास्ता छोड़ देते हैं, ना जाने कितनी गालियां बकते हुए जाते हैं कि इसका मुंह हमने देख लिया। महाराज ऐसा संसार में रह करके अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण